1 साल पहले ही लॉन्च हुई दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं मन हूँ का कोई मुकाबला नहीं। फिर चाहे क्रॉसवर्ड बुक स्टोर्स या Amazon.in की बेस्ट सेलिंग चार्ट्स हों, मैं मन हूँ कुछ भी हासिल करने की मास्टर चाबी। डीप आंसर्स, आपकी समस्या, दीप त्रिवेदी के समाधान। मैं आपसे एक बहुत ही सामान्य समस्या के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा हर काम में ध्यान जल्दी लग जाता है। मतलब मैं इतना डूब जाती हूँ कि मुझे यह ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे तैयार होकर ऑफिस जाना है। ऑफिस में भी अगर मैं एक काम करती हूँ तो इतना मन लग जाता है कि 3 घंटे निकल जाते हैं और फिर बाकी काम के लिए समय कम पड़ जाता है। जब मैं पूजा करती हूँ तो भूल जाती हूँ कि घर का दरवाजा खुला रह गया है, दूध उबल कर गिर गया या फिर ध्यान नहीं जाता कि सामने कोई खड़ा है। इस वजह से मुझे घर और ऑफिस दोनों जगह बहुत डांट पड़ती है। मैंने आपका सवाल सुना। थोड़ा सा आप भी और बाकी लोग भी समझ लीजिए। होता क्या है, बहुत कुछ मनुष्य सुनता है, फिर वो अपने को जानता नहीं है क्योंकि सोया हुआ है। और ये मन के जो एक्शन और रिएक्शंस हैं, उनको बाहर के शब्दों से तालमेल बिठाने की मनुष्य जो कोशिश करता है, उसमें पूरी गड़बड़ कर देता है। सो आप कहे ऐसा रही है कि जैसे आप ध्यान की बहुत बड़ी ऊंचाई पर स्थित हैं और आप जो भी कार्य करती है उसमें ध्यान लग जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ऐसा है नहीं। थोड़ा इस बात को समझ लेना। ध्यान तो मनुष्य की अंतिम ऊंचाई है। यदि कार्य में ध्यान लग जाए तो बचा ही क्या जीवन में। फिर वो एडिसन, आइंस्टाइन, बुद्ध, क्राइस्ट हो ही जाएगा। आप कह रही हैं, थोड़ा सुनना आप क्या कह रही है, कि मैं 3 घंटे ऑफिस में काम करती हूँ, ऐसा खो जाती हूँ कि दूसरे काम के लिए वक्त ही नहीं बचता और डांट पड़ती है। अरे, ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान में यदि कोई 3 घंटे कार्य कर ले तो वो 3000 घंटे का कार्य कर लेता है। तो फिर उससे कोई कार्य करना बाकी रह ही कहाँ जाता है जो डांट पड़ेगी। डांट पड़ रही है इसका मतलब आप काम नहीं निपटा पा रही है। और काम क्यों नहीं निपटा पा रही है? क्योंकि काम में ध्यान नहीं है। और आप उल्टा समझ रही है कि मेरा काम पे ध्यान है। सो पहले अपनी गलतफहमी दूर करें। यदि ध्यान होगा तो 3 घंटे का कार्य 3 मिनट में निपट जाएगा। फिर तुरंत आप अगला कार्य मांगेंगी, वो भी निपट जाएगा। यानी कि ऑफिस के जो 8-10 घंटे का कार्य है वो आप घंटे भर में निपटा देंगी। 7 घंटे फ्री, डांट पड़ने का सवाल नहीं। फिर कमाल आप ये कर रही हैं कि एक तरफ तो आप कह रही है कि मेरा कार्य में ध्यान लगता है, फिर आप पूजा पाठ भी कर रही हैं। अरे, जब कर्म में ध्यान लग ही रहा है तो उससे ऊपर की दुनिया में कोई पूजा नहीं है। कृष्ण का ध्यान महाभारत के युद्ध में लगा है, चाहे गीता सुनाने में लगा है, चाहे बांसुरी बजाने में लगा है, चाहे 56 भोग खाने में लगा है, किसी भी कर्म में लगा है जो वो कर रहे हैं, तो उन्हें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सो ध्यान ही पूजा है। जिस कार्य में लग जाए वो कार्य पूजा हो जाती है। सो ध्यानी व्यक्ति कभी अलग से पूजा नहीं करता। फिर आप कह रही हैं कि मैं पूजा में इतना डूब जाती हूँ कि दरवाजा बंद करना रह जाता है। अब ये सब ध्यानियों के लक्षण नहीं है। ध्यानियों के आउट ऑफ साइट कुछ जा ही नहीं सकता, उसी को ध्यान कहते हैं। सो ध्यान और बेध्यान का फर्क समझें। मेहरबानी करके गलतफहमी ना पालें। आपका स्वभाव ध्यान का नहीं, बेध्यान का है। सो थोड़ी बेध्यानी दूर करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, मुझे सुने, अच्छी किताबें पढ़ें। विशेष रूप से मैं कहूँगा आपसे कि मेरी किताब आई एम द माइंड, मैं मनु पढ़ें। शायद आपकी सहायता अच्छे से करेगी वो किताब। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी। सो अपना जीवन बनाएं। आप अभी बेध्यान है, वहाँ से ध्यान तक उठना है ऐसा माने और फिर ABCD से शुरू करें। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर।
कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।